इंडिया में डायबिटीज इतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता है और हम सबके लिए ये काफी कॉमन डिजीज हो चुकी है और इतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता है कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब किसी पेशेंट को ये बहुत समय तक के डायबिटीज होता है तो इसी के साथ उनको लॉन्ग टर्म में मेंटल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं डायबिटीज के। तो इसी पर बात करने आज हम ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल आए हैं और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रीतम चांडक। ही इज कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। सर, क्या डायबिटीज और डिप्रेशन का कोई इंटर रिलेशन को रिलेशन है? बिल्कुल। अगर हम लोग कॉमनली भी देखते हैं कि अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज या पर्टिकुलरली डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो 8 से 10% यानी 100 में से 8 से 10% लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन जब यही आंकड़ा हम लोग डायबिटीज के मरीज में देखें तो यही 8 से 10% बढ़ के 70 से 80% होता है। सो डेफिनेटली डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि व्यक्ति डिप्रेशन में लैंड अप हो सकता है। एंड सर, अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो इसके सिम्टम्स कैसे हैं? उनके फैमिली वाले कैसे उसे डायग्नोज कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम लोग डायबिटीज के या पर से हम कोई भी डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो परिवारजन ये चीज सबसे पहले महसूस कर सकते हैं, जैसे मन उदास रहना, कोई चीज में जिस चीज में व्यक्ति को पहले आनंद आता था वो चीजों में आनंद नहीं आना, अकेले में बैठ के रोना, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, नींद कम आना या ज्यादा आना, भूख कम लगना या ज्यादा लगना। पर्टिकुलरली डायबिटीज के पेशेंट में कॉमन लक्षण हमको दिखता है अंडरलाइंग डिप्रेशन का कि उनका शुगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है कि जो परिवारजन और उसी के साथ साथ व्यक्ति भी खुद महसूस कर सकता है कि उसके स्वभाव में, उसके बिहेवियर में कहीं ना कहीं ये परिवर्तन हो रहे हैं। और सर, फिर ऐसे में ध्यान कैसे रखना है फैमिली में? डेफिनेटली अगर फैमिली मेंबर्स जब भी ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट काम आपके आसपास जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, आपके जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है, आपके जो भी जनरल फिजिशियन है, आप उनसे जाके इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट चीज है एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रहना, क्योंकि रिसर्च ने भी बताया है कि डायबिटीज कंट्रोल में और मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर आपका फूड हैबिट्स रेगुलर होना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, रनिंग, ये चीज का अपना महत्व है। सब्सटेंसेस से दूर रहना, चाहे अल्कोहल हो, सिगरेट हो, टोबैको हो, इनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है नींद अच्छी तरीके से लेना है, जिसको हम लोग एक 8/3 का फॉर्मूला बोलते हैं। 8 घंटे आपने नींद लेना है, 8 घंटे अपने काम में व्यस्त रहना है और बचे हुए 8 घंटे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके सोशल मीडिया पे ये टाइम आप व्यतीत कर सकते हैं, जिस तरीके से आप मेंटली, इमोशनली भी फिजिकल के साथ साथ फिट रह सके। सर, फिर ऐसे में अगर कोई इंसान डिप्रेशन में ना जाए तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स? अगर हम लोग इस चीज के लिए अगर पेशेंट को अगर हम डायबिटीज में देखें तो इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है उनका डायबिटिक कंट्रोल। चाहे वो डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो या जनरल प्रैक्टिशनर्स को दिखा रहे हो, उनका डायबिटीज लेवल, उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रिसर्च ने भी बताया है कि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, पैनिक अटैक, ऐसे एन नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंडली, रेगुलरली जब भी आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं 3 महीने में, 6 महीने में आपको HbA1c लेवल आपके रेगुलरली करवाते रहना है। तीसरा, जैसे मैंने अभी बताया, आपको एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड जीवन शैली अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, कोई भी प्रकार के सब्सटेंस, व्यसन, इससे आपको दूर रहना है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, अपेक्षाएं रखें जो हम पूरी नहीं कर सकते या हम लोग उतने कैपेबल नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एंजाइटी के लिए, हमारे डिप्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। तो सर, अभी तो हमने अडल्ट्स की बात कर ली, अगर हम यही बच्चों में बात करें जिनको इंसुलिन इनटेक लेना पड़ता है
काफी छोटी उम्र से, तो जैसे वो बड़े होते हैं तो क्या उनमें डिप्रेस होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसे हम लोग बड़े के डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, उतना ही कॉमनली आजकल हम देख पा रहे हैं कि बच्चों में भी डिप्रेशन या मानसिक समस्याओं का प्रमाण बढ़ रहा है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो ना सिर्फ डिप्रेशन, लेकिन अगर जो बच्चों को, जिसको हम लोग टाइप 1 काइंड ऑफ डायबिटीज़ बोलते हैं, कि जो बचपन से होता है और जो बाद में बड़े होने के बाद भी कंटिन्यू होता है, ना कि डिप्रेशन लेकिन बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें, जैसे अति चंचलता जिसको हम लोग एडीएचडी बोलते हैं, एंग्जायटी डिसऑर्डर जिसको हम लोग पैनिक अटैक्स कभी-कभी बोलते हैं, सोमैटिक डिसऑर्डर्स, कभी-कभी जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो ना सिर्फ डायबिटीज बट बाकी चीज़ों का भी रिस्क उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत कॉमनली ये चीज़ डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये। थैंक यू। थैंक यू।